हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। एक कोन है, ठीक है, इसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, हेमिस्फीयर के ऊपर। ठीक है, रेडियस कितना है? दोनों का सेम है, कोन और हेमिस्फीयर का। ठीक है, कितना है? दैट इज 60 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द कोन कितनी है? दैट इज 120 सेंटीमीटर। नाउ ये जो सॉलिड शेप है इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। अब ये जो सॉलिड है इसको उन्होंने किस में रख दिया? एक बार मैं थोड़ी सी डायग्राम को चेंज कर देता हूँ, ये बाद में डायमेंशंस लिखेंगे। ठीक है, इस सॉलिड शेप को उन्होंने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में रख दिया जो कि फुल ऑफ वाटर था। ठीक है, कुछ इस तरह। अब ये शेप बन गई सच दैट इट टचेज द बॉटम। जो ये पूरा सॉलिड है उसने बॉटम को पूरा टच किया हुआ है नीचे से, सिलेंडर से। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब पानी पहले भरा हुआ था पूरे सिलेंडर में, अब जैसे सॉलिड डाला, ठीक है, जो ये शेप है कोन और हेमिस्फीयर की, तो जो पानी है एक तो बाहर आ गया। ठीक है, अब जो अंदर पानी बच गया ये सॉलिड सिलेंडर में, उसका वॉल्यूम निकालना है। वो पूछ रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ठीक है, तो ये निकालना है। अब सिलेंडर का रेडियस कितना दिया हुआ है? दैट इज 60 सेंटीमीटर। सिलेंडर का रेडियस भी कितना है? 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर की हाइट कितनी है? 180 सेंटीमीटर। और ये अंदर कोन की हाइट कितनी गिवन थी? कोन की हाइट थी दैट इज 120 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ले लो या कोन ले लो, दोनों का रेडियस सेम है, दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो इसी तरह पूरी डायग्राम के डायमेंशन हमारे पास आगे निकालना क्या है? ये सिलेंडर के अंदर जो पानी बच गया वो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। अब जो पानी बच गया उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको ब्रैकेट में ले लो, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इन दोनों का प्लस करेंगे, उस जो वैल्यू आएगी उसको किस में से माइनस करना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से। तो पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज पाई आर स्केयर एच। पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7 इंटू आर स्केयर करना है। सिलेंडर का रेडियस कितना है? 60। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे इंटू हाइट कितनी आ गई? हाइट सिलेंडर की लेनी है, दैट इज 180। तो ये आ गया। ठीक है, इसको अब सोल्व करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन का पार्ट मैं जल्दी कैलकुलेटर से सोल्व कर देता हूँ। कितनी वैल्यू आ रही है? 60 मल्टीप्लाई बाय 60
मल्टीप्लाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 22। ठीक है, जितने आया वैल्यू डिवाइड बाय 7 करेंगे तो वैल्यू अप्रोक्स बन के आ रही है हमारे पास 2036571। 2036571.428 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम आया टोटल सिलेंडर का। इसमें से इस टोटल वॉल्यूम में से ये दोनों का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी जितना पानी इस सिलेंडर में रह गया। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी ऊपर की स्क्रीन इरेज कर देता हूँ। टू ज़ीरो थ्री सिक्स फाइव सेवन वन, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। 2036571.428 ये टोटल वॉल्यूम आया हमारा। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 πr² h, 1/3 × 22/7। ठीक है, इंटू r² करना है। तो कोन का रेडियस कितना है? सेम 60। 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू हाइट कितनी है? कोन की हाइट लेनी है, दैट इज 120। तो 3 1 ज़ा 3, 3 40 ज़ा, ये कटिंग होगी। ठीक है, अब इसको मैं सेम कैलकुलेटर से सोल्व करके एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचते हैं। क्या वैल्यू आ रही है? 22 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 40। इसको डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। तो वैल्यू आ रही है हमारी 452571। 452571.428 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम किसका है? ये वॉल्यूम आया कोन का। ठीक है, अब निकालना किसका? हेमिस्फीयर का निकालना है। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, बिकॉज मुझे एक ही स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, इसीलिए मुझे इरेज करना पड़ता है। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप पॉज करके इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी नीचे लिख देते हैं। 45257152571.428 ये भी इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी पार्ट है, कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज 2/3 πr³ तो 2/3 22/7 इंटू r³ करना है। रेडियस कितना है? 60। 60 मल्टीप्लाई बाई 60 इंटू 60। ठीक है, तो इधर 3 1 ज़ा 3, 3 20 ज़ा। ठीक है, अब सेम वही कैलकुलेशन जल्दी कैलकुलेट से कर देता हूँ। 22 मल्टीप्लाई बाई 40। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3600। तो वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो वैल्यू आ रही है 452571। सेम आ रहा है। यस, दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम आ रहा है, 452571.428। ठीक है, इसका
वॉल्यूम, अब देखो दोनों का वॉल्यूम सेम है, अब इन दोनों का वॉल्यूम को प्लस करना है, प्लस करके जितना भी आएगा इस वॉल्यूम से माइनस करेंगे। ठीक है, तो मैं ये जो वॉल्यूम आया इसको मैं मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो वैल्यू आ रही है हमारी, दैट इज 905,142.857। ठीक है, ये जो वॉल्यूम आया है, अब इस वॉल्यूम को टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम से माइनस करेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं कितना आंसर आ रहा है, दैट इज 2036571। ठीक है, 0.428 माइनस करेंगे 905142, 905142.857। ठीक है, तो इसको जब माइनस किया, ये मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये नीचे स्टेप बना देता हूँ, दैट इज 2036571.428 इस टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो हमारी ये वैल्यू आई है, दैट इज 905142.857। ठीक है, ये जो माइनस किया तो वैल्यू हमारी कितनी आ रही है। ठीक है, दैट इज 1131.571 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम आया है। ठीक है, उसने क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब ये जो पानी जो मैंने हाईलाइट किया था वो कितना बच गया टोटल सिलेंडर में से, तो वो है 1131,428.571। मैं मानता हूँ कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी पार्ट बहुत था, बिकॉज कैलकुलेशन थी, क्योंकि 60 सेंटीमीटर से प्रॉपर से कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, आप लास्ट में वैल्यू भी देख ही सकते हो कि कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करोगे एग्जैक्ट वैल्यू तक जरूर पहुंचोगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, बिकॉज मुझे आपको इस वीडियोस में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ठीक है, कौन कौन सा स्टेप कहाँ पे कैसे यूज करना है, मेरा मेन मकसद वो है इस वीडियो में आपको क्वेश्चन समझाने का। ठीक है, बाकी तो वो लास्ट में कैलकुलेशन पार्ट रह जाता है, वो मुझे तो जल्दी जल्दी कैलकुलेटर से सोल्व करके एटलीस्ट आंसर तक पहुंचना होता है। ठीक है, बट मैं फिर आपके लिए बोलता हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी स्टेप अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड।